चैनल सबलाइन मैथ में हम आपको कराने जा रहे हैं फिर से ज्योमेट्री के बेस्ट 10 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना सेशन। एक त्रिभुज एबीसी में बीसी के समांतर एक सरल रेखा ए बी तथा ए सी को क्रम से पी तथा क्यू पर दो बिंदु हैं। ए बी इक्वल टू 3 पी बी हो तो पी क्यू और बी सी निकालना है हमें। ठीक है, तो निकालते हैं। त्रिभुज दिया है कोई ये हमारा कोई पॉइंट ए बी और सी और पी और क्यू ए बी तथा इस पे दो बिंदु हैं। ठीक है, वो कह रहा है अगर ए बी 3 हमारा कितना ए बी 3 है ये पूरा, तो पी बी कितना है 1। तो पी बी 1 अगर ये पूरा 3 है तो ए पी कितना होगा 2 होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर इस टाइप के त्रिभुज में बी सी समांतर पी क्यू और एक कोण कॉमन हो तो हमारा सिमिलर ट्रायंगल होगा। सिमिलर ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जिस अनुपात हमारी ये वाली भुजा होगी ए पी उसी अनुपात हमारी भुजा ए बी होगी, यानी ए पी रेशियो ये वाली ए पी रेशियो पूरी ये वाली ए पी। ठीक है, ऐसे हमारे पी क्यू हमारा कितना है यहाँ पे ए पी के बराबर है तो 2 और पूरी कितनी अभी मैंने बताया 3। तो हमसे यही पूछा है पी क्यू रेशियो बी सी यानी 3। तो पी क्यू हमारा कितना गया 2 और बी सी 3, क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल हैं। जिस अनुपात हमारा ए पी रेशियो ए बी होगा उसी रेशियो में हमारा ये वाली भुजा पी क्यू और बी सी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, दे रखी है भुजाएं। एक त्रिभुज बनाया जिसमें ए बी तथा ए सी पर डी बिंदु है। ए बी बराबर 10 दिया है और ए डी बराबर 4 दिया है और बी ई तथा सी निकालना है। ये हमारा त्रिभुज है कोई, इसमें ए सी और डी यानी ए सी हमारा इधर हो जाएगा और बी हमने इधर मान लिया। ए सी और ठीक है, तो ए बी पर कोई बिंदु हमारा डी और इसमें हमारा कोई बिंदु है ई। पर ए बी हमारा 10 है, ए बी 10 है, ठीक है, ए डी हमारा 4 है। तो अगर हम इनको रेशियो में तोड़ेंगे तो कितना होगा 5:2। ठीक है, अगर हमारा ए डी 2 है रेशियो में तो ये पूरा 5 है, ए बी 5 है पूरा, तो डी बी कितना होगा हमारा 3। ठीक है, जैसे ही मैंने अभी बताया था, अगर सिमिलर ट्रायंगल है यानी जिस रेशियो में हमारी ये वाली भुजा होगी ए बी उसी रेशियो में भुजा होगी हमारी बी ई, और जिस रेशियो में हमारी भुजा ए बी होगी उसी रेशियो में हमारी भुजा बी सी होगी। यानी जिस रेशियो में हमारी भुजा कौन, इसमें पूछा गया है बी ई तथा सी, यानी बी डी रेशियो ए डी इक्वल टू होगा हमारे बी ई रेशियो सी ई। बी डी हमारा कितना है 3 और ए डी कितना हमारा 2, तो ये हमारा आंसर। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए त्रिभुज एबीसी में बीसी के समांतर ए बी रेखा ए बी और ए सी के क्रम से पी और क्यू पर काटती हैं। ए पी और इक्वल टू क्यू सी है, पी बी इक्वल टू 4 इकाई तथा ए क्यू इक्वल टू 9। तो ए पी का मान निकालना है, हम निकालते हैं। हमारा कोई त्रिभुज है ये, ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया ए, ये हमारा पॉइंट हो गया ए, हमारा बी और ये हमारा सी। इस पर कौन कौन से बिंदु दिए पी और क्यू, पी और क्यू। और इसमें कह रहा है पी क्यू बराबर क्यू सी, यानी पी ए पी यानी ए पी हमारा एक्स है तो क्यू सी कितना होगा एक्स। ठीक है, और क्या क्या दे रखा है पी बी इक्वल टू हमारा 4 है, ठीक है, और ए क्यू इक्वल टू 9। जैसा कि मैंने बताया था जिस रेशियो में हमारा ए पी, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है तो ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू किसके होगा हमारा ए क्यू अपॉन क्यू सी के। निकाल लो, तो अगर हम निकालेंगे तो हमारा ए पी कितना दे रखा है एक्स और क्यू सी कितना दे रखा है एक्स, यानी इस जगह एक्स आएगा हमारा, इस जगह एक्स आएगा। और पी इक्वल टू हमारा 4 दे रखा है और इक्वल टू 9। कैंची गुणा करेंगे ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और उधर हो जाएगा इधर वाला 9 के साथ 4 गुणा 9 से 36। तो एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 6। ये हमको पता करना था, यानी ए पी हमारा कितना है, एक्स की वैल्यू निकलती है ए पी इक्वल टू एक्स, तो एक्स इक्वल टू 6 यूनिट। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा त्रिभुज एबीसी में पी क्यू बी सी के समांतर अनुसार ए पी और पी बी अनुपात 1:2 ए क्यू बराबर 3 दिया है। तो ए सी निकालना है। हमारा त्रिभुज है कोई ए बी सी, ए बी और ये हमारा सी पॉइंट है कोई, और पी क्यू समांतर है बी सी के, तो पी क्यू समांतर लिख लिया हमने बी सी पी क्यू, ठीक है, और ये पॉइंट भी हो गए इसके। आगे कह रहा है पी बी इक्वल टू 1 और पी बी इक्वल टू 2 और ए क्यू इक्वल टू हमारा 3 दिया रखा है।
और इसमें पूछा AC, AC हमको निकालना है। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया था जिस रेशियो में हमारा AP अपॉन AB होगा उसी रेशियो में हमारा AQ रेशियो AC होगा, यानी छोटी भुजा और बड़ी भुजा। तो AP इक्वल टू हमारा कितना है 1 और AQ भी हमारा किस रेशियो में 1 पर ये कितना दे रखा है 3। तो AC इक्वल टू कितना होगा हमारा, यहाँ पे AB बराबर हमारा 1 और 2 3 के रेशियो में है। तो हमारा AC कितना होगा, AC भी तो 3 के रेशियो में होगा। तो एक की वैल्यू हमारी कितनी है 3, यानी 1 इक्वल टू 3, तो 3 बराबर 3 के, यानी ये हमारी पूरी 3 और ये हमारे 1 और ये 2 के रेशियो में। तो 1 इक्वल टू 3 के और ये पूरा टोटल 3 है, तो 3 इक्वल टू 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। तो हमारे अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा त्रिभुज एबीसी में डी तथा ई पर दो बिंदु हैं और DE समांतर BC। DE त्रिभुज एबीसी को दो बराबर क्षेत्रों में विभाजित कर देती है। तो AD तथा BD निकालना है। ठीक है, हमने ले लिया। तो D हमारा दो बराबर क्षेत्रों में विभाजित करता है। अगर ये कितना है D और ये हमारा E, हमारा A और ये हमारा B और C पॉइंट। अगर इसका क्षेत्रफल 1 है तो इसका भी क्षेत्रफल 1 होगा। ठीक है, अगर हम इस पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज ABC का, तो इसका 1 है, इसका 1 है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होगा, त्रिभुज ABC का कितना होगा 2। अगर हम इसकी भुजा निकालेंगे तो अगर हम इसकी छोटे वाले त्रिभुज की, तो हम क्षेत्रफल का रूट कर देंगे, तो हमें इससे क्या मिल जाएगी साइड। तो साइड कितनी होगी 1। ऐसे ही अगर हम AB की भुजा निकालेंगे, इस साइड निकालेंगे, तो इसका क्षेत्रफल कितना है 2, तो इसका रूट कर देंगे, हमें भुजा मिल जाएगी AB, तो यानी √2। पूछे हमसे क्या है BD, AD तथा AD हमारी कितनी 1। अगर हम AD हमारी 1 है, तो अगर हमें चाहिए BD, तो टोटल भुजा हमारी कितनी है √2। तो इसमें से हम √2 में से -1 कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा BD, यानी 1:√2 - 1। ये हमारा आंसर होगा। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा त्रिभुज ABC की भुजाएं AB तथा AC पर दोनों DE तथा E हैं। AD इक्वल टू इनका रेशियो दिया है, उसमें BC बराबर दिया है 15। तो निकालते हैं हम अपना क्वेश्चन। एक त्रिभुज दिया है, एक त्रिभुज दे दिया हमने A B और हमारा C। D और E इस पर कोई बिंदु है, D और हमारा E इस पर कोई बिंदु है। वो क्या कर रहा है A हमारा 1 है, तो AC कितना है पूरा 3। AC हमारा कितना होगा 3, तो C कितना होगा 2। अब पूछ जरा सॉरी, और AD हमारा कितना है 1, तो AB दे रहा है 3। AB हमारा कितना दे रखा है इसने 3। AB हमारा कितना दे रखा है इसने 3। तो BD कितना होगा 2। BD 2 होगा। अब इसमें कह रहा है BC, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि जो बड़ी वाली भुजा होगी, ठीक है, और ये वाली छोटी भुजा होगी, इन दोनों का रेशियो कितना होगा हमेशा समान। और हमें पूछा इसमें DE, तो DE और BC का अगर हम रेशियो लेंगे, BC का रेशियो लेंगे तो कितना मिलेगा हमें 1:3। पर BC मान कितना रखा है 15। ये किसका, इसके कितने होना है 5। तो DE चाहिए हमें, तो DE इसका कितना हो 5 होना है, नहीं 5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक त्रिभुज ABC की भुजा AC पर कोई बिंदु D है और P, Q, X क्रम से AB तथा AC पर तथा DC के मध्य बिंदु हैं, तो इनका अनुपात क्या होगा। ठीक है, हम दोनों एक त्रिभुज बना लेते हैं। इसके पॉइंट दे रखे हैं A, B और C। D AC पर कोई बिंदु है D, AC पर है ना, ठीक है, AC पर कोई बिंदु बना मान D, यहाँ पे हमारा कोई बिंदु है D। आगे कह रहा है P AB पर कोई बिंदु है, ठीक है, P हमने AB पे कोई बिंदु मान लिया। Q BC पर कोई बिंदु है, Q BC पर कोई बिंदु है, Q ले लिया हमने। X इस बिंदु BC पर, BC पर नहीं AD पर कोई बिंदु है X, हमने X ले लिया। और Y हमारा किस पर बिंदु है DC पर, DC पर हमने ये बिंदु ले लिया। ठीक है, अब देखना, अगर मैं इस टाइप से ये भुजा मिला दूं और इस टाइप से ये भुजा, ये पॉइंटों को भी मिला दूं, ठीक है, और जो बिंदु ये काट रहे हैं X और Y,
और पी ये क्या है, मध्य बिंदु हैं। तो इस दोनों को बराबर दो भागों में बांट होंगे इस भुजा को, ठीक है। तो अगर ये एक है, जैसे ही मध्य बिंदु होता है, अगर ये वाली भुजा हमारी एक है तो ये वाली भुजा कितनी होगी, 2, यानी 1:2 के रेशियो में होते हैं हमेशा मध्य बिंदु। ये याद रखना, अगर सिमिलर ट्रायंगल में अगर ये मध्य बिंदु काम कर रही है ये वाली रेखा, ठीक है, तो अगर ये भुजा एक है तो ये वाली भुजा 2 के रेशियो में होगी, यानी 1:2। अब इसी टाइप से इधर देखो, इस वाले त्रिभुज में मैं रेड कर दे रहा हूँ, एक सेकेंड। ये इस वाले त्रिभुज में इसका उल्टा बन रहा है, ठीक है। तो ये अगर एक है, ये वाली भुजा हमारी एक है, तो ये वाली भुजा कितनी होगी, 2, ठीक है। जैसा कि अब पूछा क्या है इसमें से, पी एक्स, यानी पी एक्स पूछा, पी एक्स हमारा कितना है, 1, और पूछा क्या है, क्यू बाई, तो कितना हो, 1, यानी 1:1, ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें एक त्रिभुज दिया है एबीसी, एबीसी एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसके पॉइंट पी और क्यू हैं। इसके पॉइंट क्या है, पी और क्यू। ये हमारा पॉइंट पी और ये हमारा क्यू हो गया, ठीक है। ये हमारा बी और ये हमारा सी और ये हमारा ए, ये हमारा मिला दिया हमने पी क्यू। और यहाँ पे कोई पॉइंट है आर, ठीक है। ये कह रहा है पी आर इक्वल टू 1, पी आर इक्वल टू 1 और आर क्यू इक्वल टू 2, यानी 1:2 के अनुपात में। और पी आर इक्वल टू हमारा कितना है, पी आर इक्वल टू हमारा है 2, और इसका मान 2 है। उसमें पूछा क्या, बी सी, तो यही मैंने बताया था, अगर जिस रेशियो में समांतर भुजा हैं, अगर ठीक है, तो ये अनुपात 1 के अनुपात में, तो ये पूरी किस अनुपात में होगी, 2 के अनुपात में, ठीक है। मध्य बिंदु है ना, इस चक्कर में। अब वो कह रहा है अगर ये भुजा पी आर 1 है और पूरी कितनी है, 1, और आर क्यू इक्वल टू 2, तो पी आर इक्वल टू देखिए 2 सेंटीमीटर, तो पी क्यू हमारी टोटल कितनी है, 3 इंटू 2, तुम्हारी कितनी हो जाएगी, 6। अगर ये वाली 6 भुजा, तभी जैसे ही मैंने बताया ये इसकी दुगनी होगी, क्योंकि ये मध्य बिंदु और समांतर भी है इस टाइप के ट्रायंगल में। तो ये कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज एबीसी में हमारा 90 डिग्री बीसीडी के समांतर है, ए बी इक्वल टू 12 बीडी है और 6, 12 बीडी इक्वल टू 6 और बीसी इक्वल टू हमारा 10। तो किसकी लंबाई निकालनी है हमको, डीई, हमको डीई निकालना है। ये वाली भुजा मैं रेड कर देता हूँ, डीई निकालना है हमें। इस टाइप से हमारे ट्रायंगल है, ठीक है, और हमें डीई निकालना है। ए बी इक्वल टू हमारा कितना दिया है यहाँ पे, 10, ठीक है, और 10 नहीं 12 दिया, 12 सॉरी। ए बी इक्वल टू में कितना दिया, 12, ए बी इक्वल टू हमको दिया है 12, ए और ये बी हमारा सी, ठीक है, और बी सी इक्वल टू हमारा कितना दिया है, 10, और इसमें बी डी हमारा कितना दिया है, 6। यहाँ से देखो, अगर ए बी रेशियो ए डी अगर हम निकालेंगे यहाँ से कितना मिलेगा, 12 रेशियो 18, तो कितना आएगा, 2:3। और इसी अनुपात हमारा क्या होगा, बी सी और ये डीई, बी सी और डीई 2:3 अनुपात में होगा। तो अगर इसको 2:3 अनुपात में बनाएंगे तो कितना ऑप्शन आएगा हमारा, इसको हम तोड़ेंगे 2 और ये 3 का अनुपात, तो कितना हो गया, 15। ये हमारा आंसर है। चल आज का सेशन हम यहीं फिनिश करते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं।